हाय एवरीवन। तो आज हम आपकी बात करेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं। तो क्योंकि हमने पार्ट 1 में कुछ एक्ट्स की बात कर ली थी, यहाँ पे हम पार्ट 2 में कुछ और जो आगे के थे उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद था आपका 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका हुआ था 1984 में। अब 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? इसमें था संविधान के आर्टिकल 356 का सब पार्ट 5 में इसमें परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ये था आपका 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि हमारा आर्टिकल 356 क्या है। नेक्स्ट है आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसके द्वारा क्या था, हमारी जो 10वीं अनुसूची थी उसको जोड़ करके हमने दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया। मतलब हमारा जो दल बदल विरोधी जो विधि के रूप में है वो आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जाना जाता है, वो आपका आएगा 52nd। 10वीं अनुसूची की यहाँ पे बात की गई है। तो आप अगर बात करेंगे अनुसूचियों की तो मूल रूप से आपके पास 8 अनुसूचियाँ थी प्लस 4 इसमें और ऐड की गई थी। तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आपके पास टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से जो 10वीं अनुसूची है वो आपकी एंटी डिफेशन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। एंटी डिफेशन लॉ ये हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसे 10वीं अनुसूची को हमने जोड़ा था। अगला है आपका 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसके द्वारा क्या था, इसके द्वारा हमने गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा था, प्लस साथ ही साथ राज्य की श्रेणी में रखने के साथ गोवा में जो आपके राज्य विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है, तो गोवा की जो विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है उसको हमने कितना निश्चित कर दिया था, वो आपका 30 निश्चित कर दी गई थी। तो ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत ही आएगा। उसके बाद आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 1989 में हुआ था। इसमें क्या था, संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, लोकसभा प्लस राज्य विधानसभाओं में मताधिकार यानी कि जो आप वोट डालते हैं उसकी उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये आपका था 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। अगला है आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या था, इसके द्वारा हमने हमारी जो 8वीं अनुसूची है, अब फिर से यहाँ पे अनुसूची की बात की गई है, तो हमारी जो 8वीं अनुसूची थी वो आपकी 22 भाषाओं से रिलेटेड थी, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को हमने जोड़ दिया था। तो ये भाषाएं आपकी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके द्वारा हमने 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज, तो जो पंचायती राज है ये आपका 11वीं अनुसूची में आएगा। ये आपका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आएगा और इसको हमने 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था। जबकि जो आपका स्थानीय शासन है इसको हमने 12वीं अनुसूची में जोड़ा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगला है आपका 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो ये जो था आपका, तो आपका जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 था, इसमें क्या था, इसके आधार पर 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। अब यहाँ पे आपका शब्द आया है परिसीमन। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए परिसीमन क्या होता है। तो जो परिसीमन है इसका अर्थ होता है आपका सीमा निर्धारण। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर आप परिसीमन का बेसिकली कार्य देखेंगे क्या होता है, तो किसी भी राज्य के लोकसभा प्लस जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी सीमाओं के निर्धारण को ही परिसीमन कहा जाता है। तो ये इसकी अनुमति किस में थी, ये आपकी थी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। उसके बाद है आपका 86, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इसके द्वारा आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में लिया गया। इसमें क्या था, इसमें राज्यों को
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी थी। और ये आपका था आर्टिकल 21A। ये आर्टिकल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था आपका आर्टिकल 21A। तो ये था आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ईयर आपको याद रखना है, 2003 में था ये। उसके बाद है आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या था, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करने और दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा और उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ये व्यवस्था दी गई। और अगला था, साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई थी। तो ये था आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अगला था 92, ये भी आपका 2003 में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें आपकी 8वीं अनुसूची अगेन आया है, जो आपकी भाषाओं से रिलेटेड थी। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया था। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं की जब बात आएगी तो ये आपकी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इनको हमने 8वीं अनुसूची में जोड़ा था। और 103 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा इसमें दिया गया था। जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया है। और आपका है 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या था, इसके तहत आपकी जो लोकसभा प्लस विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण था, वो भी आपका 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तो ये था आपका 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है आपका 109। इसमें पंचायती राज और महिला आरक्षण, पंचायती राज में महिला आरक्षण आपका 33% से आपका 50% कर दिया गया था। अगर आप पीछे जाएंगे बैक में तो 108 में क्या था आपका, इसमें लोकसभा और विधानसभा की बात की गई थी और सीटों का आरक्षण कितना था आपका 33%। प्लस अगर आप 109 की बात करेंगे, इसमें क्या था, महिलाओं को आरक्षण इसमें भी दिया गया है, बट किस में दिया गया है, पंचायती राज में दिया गया है। और कितना दिया गया है, 33% से आपका 50% कर दिया गया है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका 110 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आपका स्थानीय निकाय में अगेन महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33% से 50%। और आपका जो 114 है, इसमें था आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु, ये आपकी 62 से कितनी कर दी गई है, 65 ईयर्स। तो 62 से 65 कर दी गई है आपकी। और नेक्स्ट है आपका 115। इसमें जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर से ये आपका रिलेटेड है। और सबसे लास्ट है आपका 117। ये आपका एससी और एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स थे, इन्हें आप देख लीजिएगा एंड डोंट बी कंफ्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।